नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के देवठा पंचायत में है और ये सर्किल 1 का इलाका है। सर्किल 1 यानी कई ऐसे पंचायत सर्किल 1 के अंतर्गत आते हैं और यहाँ के किसानों का हाल बेहाल इसलिए है क्योंकि पूरे खगड़िया के जल निकासी की एकमात्र जो रास्ते हैं सिर्फ एक यही पैका देवठा होते हुए जो है ये कोसी में ये पानी निकल जाता है। सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार के किसानों के लिए ऐलान किया कि उन किसानों को मदद दी जाएगी जिन किसानों के बाढ़ आने की वजह से फसल नष्ट हो गए या फिर भारी बरसात होने की वजह से, और उन किसानों को भी इस बार मदद देने की घोषणा हुई है जिन किसानों के खेतों में फसल बुआई पानी होने की वजह से नहीं हो पाई। लेकिन हम यहाँ पर ये बताने आए हैं आपको कि इलाका जो देवठा पंचायत का है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खेत हैं, खलिहान हैं जहाँ पर किसानों ने अपने धान के फसल को लगाया है। और ऐसे में अब इन किसानों के धान के फसल की स्थिति ये है कि 2 से 2.5 फीट पानी है। कई खेतों में तो गलवा इन द सेंस धान जो है वो गलने के कगार पर है। किसानों को भारी क्षति का जो है सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ के कुछ किसानों की माने तो अब तक भी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी सर्वे करने के लिए टीम नहीं पहुंची है और ना ही इनके क्षति का आकलन किया गया है और रिपोर्ट को जीरो कर भेज दिया गया है। लेकिन ये तो अधिकारी ही बताएंगे कि आखिरकार क्या सही मायने में रिपोर्ट को जीरो बताया गया है या फिर इन किसानों के फसल की जो क्षति हुई है उनका आकलन किया गया है। बहरहाल इन किसानों की क्या मांगे हैं और इस फसल क्षति को लेकर क्या सोचते हैं, जरा आप सुन लीजिए। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जल्द हो स्विच गेट को खोलकर पानी की निकासी किया जाए ताकि आवाजाही में किसी तरह का दिक्कत न हो। किसानों का फसल जहाँ तक क्षति का बात है, यह लगभग 500-700 एकड़ में धान लगी हुई थी, जिसके लिए हमारे कोऑर्डिनेटर नवीन कुमार सिंह जो है अभी तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं है, जीरो रिपोर्ट दे के चला गया यहाँ से। यहाँ के किसानों का फसल डूबा लेकिन पदाधिकारी हाँ यहाँ से जीरो रिपोर्ट दे दिया गया और वो जो है ना क्षति हुआ है। अहाँ के फसल के की स्थिति है? फसल तभी नहीं है, लगाने रहिए कि नहीं? लगेने रहिए, की लगाने धान लगेने रहिए, धान डूबी गए। बस एक आध कित्ता बचल छे गोसार में। तो जब जाने छो कि सब हर साल पानी आवे से धान तब कते लगबे छो? धान लगबे छिए 2 साल 3 साल होइल रहे, यही खातिर लगेने रहिए। पिछला साल लगल पिछलो साल लगेने रहिए, पिछलो साल से मरा मोटा भेल रहे, बहुत कम खखरी फखरी हो गेल रहे, डूबिए गेले, तेसरा हो गेल रहे। अब वही लोभ से अबरियो लगेलिए। अबरी बार की स्थिति? अबरी स्थिति खत्म छे। तो अगर मुआवजा जो छे कहल रे कोई पदाधिकारी नहीं, कोई नहीं आयल रे, कोई नहीं। और बताइयो की स्थिति छे, किसान के केना घर बार चलते फसल डूब गेले? फसल देखिए रहल छी बिहार में सगरे डूबिए गेल साफ। हमें 3 बीघा धान लगेने रही, वो सब साफ से और सब लोग के रोपा वहाँ करके फिर केना रोजगार चलते? रोजगार भूखे मरी रहल छै यहाँ सबटा, माल मवेशी सब खत्म हो रहल छै। बीमारी नहीं डॉक्टर आबै छै नहीं फैक्टर आबै छै। देखिए 2 गाय पटेलो छै मरी के। हाँ केना मरले? भूखे मरले, कोई घास भूसा नहीं मिले छै, चारा नहीं मिले ना। सरकार भी तो वादा कर रहे कि चारा वगैरह। यहाँ कहाँ छै सरकार, तो ऊपर में छै, यहाँ तो खाए वाला खाली छै। लेकिन अभी तक एसडीओ साहब जे छै ओहि पर कोई अमल नहीं करने छै, जबकि पानी के लेवल अभी यहाँ से 2-2.5 फीट नीचा चल गए कोसी के पानी, फिर भी कोई कार्यवाही एसडीओ साहब से नहीं हो रहा छै और कोई आश्वासन भी नहीं देने छै चुनाव लागी के व्यस्त छ। इतना तकलीफ छै आवे जाए में, अपने रेले हेबे देखने हेबे सड़क के की दुर्दशा हो गए। बूथ पर जाने में देख लीजिए अभी जो है स्थिति, बूथ पर जाने में अभी भरी ठहना पानी है और बूथ का काम कैसे होगा, कैसे पुलिंग होगा, वो तो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सरकार से हम लोग आप लोगों के स्तर से चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्विच गेट को खुलवाया जाएगा, क्योंकि कोसी का पानी 3 फीट जो है नीचे गिर गया है। कौन सा पंचायत का कौन सा गांव है? ये पंचायत देवठा राज पंचायत है और ये वार्ड नंबर 3 में जो है बूथ संख्या 152 है और इसी पर मतदान होगा जिसमें कि पानी भरा हुआ है। क्या नाम है आपका?
सुबोध कुमार शर्मा। दिक्कत यही है कि इलेक्शन का समय है और पानी भरा हुआ है बूथ पर, इसी को पानी को निकालने का कृपया कोशिश करें थाना प्रभारी। और आने जाने में क्या दिक्कत होता है? पानी है, आने जाने में तो बहुत दिक्कत होता है, लेडीज को भी जाने में दिक्कत होता है। कब से पानी है? कोई तरीका से करीब 1 महीने से पानी था। अच्छा, खेत जो डूबा उसका जो है मुआवजा का हुआ, नाम गया? और नहीं, कुछ भी नहीं गया मुआवजा? नहीं, कोई मुआवजा कितना नहीं। फसल जो है आप लोग जो है पानी की वजह से फसल नहीं लगा पाए? कितना एकड़ में? करीब कितना एकड़ है यहाँ तो 1000-1500 एकड़ लगभग जमीन है सभी ग्रामीण का। वहीं किसानों के फसल क्षतिपूर्ति के सवाल पर हमने खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से बातचीत की है कि आखिरकार जिन किसानों की फसल क्षति हुई है उन किसानों को कब तक में मुआवजा मिलेगा, और इसके अलावा उन किसानों को कब तक मुआवजा मिलेगा जिन किसानों ने जल जमाव होने की वजह से वो अपने खेतों में फसल की बुआई नहीं कर पाए हैं। इन तमाम सवालों पर क्या कुछ कहा है खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष, जरा आप सुन लीजिए। इस बार भी ऐसी कोई शिकायतें हम लोग को वहाँ से मिल रही थी और लोगों का डिमांड भी था कि इसको खोला जाए। पशुपालकों को कुछ मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, प्लस आवागमन का जो एकमात्र रास्ता है वहाँ पर उसमें जल जमाव होने के कारण लोगों को भी असुविधा हो रही है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज कार्यपालक अभियंता जो FCD2 के उनको वहाँ पर हम लोगों ने भेजा और स्थिति का जायज़ा लिया उन्होंने, और वहाँ के लोगों की बात भी सुनी। और जो वर्तमान में वहाँ पे स्थिति है, कोसी का जल स्तर घट गया है, गंगा का भी जल स्तर अभी कम है। ऐसे में अब उनके द्वारा हम लोगों ने शाम में फिर देर शाम एक बैठक भी की है जिसमें कि आपदा के सभी पदाधिकारी थे, मैं भी स्वयं उस बैठक में था, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल हम लोग जो स्लुइस गेट है उसको खोल देंगे और संभवतः वो जो पानी जो है अगले 3 से 4 दिन के अंदर वहाँ से निकास हो जाएगा उसका, और किसान अपनी खेती भी कर सकेंगे। साथ साथ इसमें विशेष जो लाभ इससे वो ये होगा कि पंचायत चुनाव का जो तीसरा चरण है उसमें गोगरी और परबत्ता दोनों के ही जिला परिषद क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है, और वहाँ के बहुत सारे बूथ इस कारण से, इस पानी के कारण प्रभावित थे, आने जाने में समस्या थी, और हम लोगों को विचार करने की स्थिति हो सकती थी कि वहाँ पर बूथ चेंज करना पड़े, जो कि कभी भी कोई भी जिला प्रशासन के लिए अंतिम विकल्प होता है कि बूथ चेंज करना पड़े। और हम लोग उसको किसी तरीके से चाहते हैं कि जहाँ बूथ पहले से चिन्हित है वहीं पर रहे, ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो, लोगों को जहाँ पे जानकारी है कि कहाँ पे बूथ है जहाँ वोट देने जाना है। तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कल जब से स्लुइस गेट खुलेगा तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी समस्याओं का निदान हो जाना चाहिए। सर, जिन किसानों के ज़मीन सर्किल 1 में डूबे हैं और फसल क्षतिग्रस्त हुई है, उसको लेकर के मुआवजा को लेकर के क्या कुछ पहल किया जा रहा है जिला प्रशासन? देखिए, जो फसल क्षति का आकलन किए जाने की बात जहाँ तक है, इसमें 2 प्रकार से फसल क्षति का आकलन इस बार किया गया। पहली तो वैसे क्षेत्र जहाँ पर खड़ी फसल थी और वो डूब गई है और पानी के निकल जाने के बावजूद वहाँ पर वो फसल बच नहीं सकी, तो उसको फसल क्षति हम लोग पहली श्रेणी का मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो समीक्षा बैठक की गई उसमें ये निर्देश दिया गया कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र था जहाँ विगत 3 वर्षों में खेती हुई और इस बार हम लोग वहाँ पर खेती नहीं कर पाए हों पानी आ जाने के कारण, तो वैसे को भी फसल क्षति की श्रेणी में माना जा सकता है। तो इसमें हम लोगों ने जो कृषि विभाग के पदाधिकारीगण हैं और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर्स उनके माध्यम से और रैंडमली अंचल के स्टाफ के माध्यम से जो सर्वे कराया है, तो उसमें अतिरिक्त 5000 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन ऐसी हम लोगों ने चिन्हित की है जहाँ पर ये 3 साल वाला जो क्लॉज है और उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो हम लोग का जो कुल रकबा है क्षति का वो बढ़कर अब 17,000 एकड़ हो गया है, जो पहले 12,000 एकड़ के आसपास था। तो हम लोगों ने उसको भी फैक्टर किया है और जल्द ही सरकार के द्वारा जो फाइनल उसमें जो राशि रिलीज़ की जाएगी उन लोगों को, जो कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन उनको देना पड़ेगा, और उन सारे योग्य जो किसान हैं जो इनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करके इस राशि को अपने खाते में पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।